कौन सा दिन चल रहा है? मेरा नाम नीलम कुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट अलवर से हूँ। आज हमारे धरने का 45वां दिन है और हमें 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में हम 45 दिन से यहाँ बैठे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी वो मांगे स्वीकार करें। यहाँ पे बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिसको 8-8 महीने की प्रेगनेंसी है और वो फिर भी यहाँ इतनी गर्मी में यहाँ बैठी है। उनको कितनी परेशानी हो रही है यहाँ बैठने में, और हमें भी बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ कैसे हम खाते हैं पीते हैं, कैसे रह रहे हैं इस 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर में। आज हमें सुबह से यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलवर की तरफ से खाना था, तो हम खुद ही अपने खाना जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खाते हैं। और इससे यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई असर नहीं है कि हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन वो अपने किसी भी बहन बेटी या किसी भी अपने घर से यहाँ बैठ के दिखाए एक दिन के लिए, कि उसको पता चले कि यहाँ कैसे बच्चे बैठे हैं इतनी कड़ी धूप में, कैसे ये यहाँ रह रहे हैं। और आज मेरी शादी की सालगिरह है, फिर भी मैं यहाँ रुकी हुई हूँ और मैं तब तक नहीं जाऊँगी तब तक गहलोत जी हमारी मांगे स्वीकार नहीं करता है। ओके मैम, तो आप इतनी गर्मी में अपने घर से यहाँ पर बैठे हो, तो आपको व्यवस्था मतलब जो पिछले दिनों से बनी हुई है उसमें कुछ कमी है या फिर उसी प्रकार चल रही है? हाँ, उसी प्रकार चल रहा है हमारा। हाँ, सभी CH ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे बैठे हैं, और हम जाएंगे नहीं, यहाँ से हटने वाले नहीं है तब तक हमारी नौकरी नहीं मिलती हमें। अच्छा, तो अभी आपका डेलीगेशन कितनी बार हो चुका है सरकार से? हमारा कोई डेलीगेशन नहीं हुआ अभी। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो इतने दिनों में कुछ नहीं होता, आपको क्या लगता है? क्या आगे सुनेगी सरकार? हाँ, लग रहा है कि सुनेगी सरकार। अगर हमारी नहीं सुनेगी तो फिर ज़बरदस्ती तो सुनेगी, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। वो बात सही है, लेकिन अगर एक देखा जाए जैसे देश का युवा इस तरीके से धरने पे बैठा है, तो आगे के जो युवा पीढ़ी जो आपके पीछे जो खड़े हैं कतार में, उनको क्या नेगेटिव संदेश जाता है इससे? नेगेटिव संदेश तो जाता ही है। जब हमारे साथ ऐसा होगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है तो उसके साथ भी तो ऐसा ही होगा, ये तो पक्का है। तो इस तरीके की सरकार की रवैया आपको पसंद आता है क्या? बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये सरकार संवेदनशील बताई लेकिन कुछ नहीं है, ये सबसे बेकार सरकार है। इसमें शर्म आनी चाहिए हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने कि बच्चे ऐसे बैठे हैं कि धूप में, कड़ी धूप में कैसे यहाँ अपना टाइम पास कर रहे हैं, कैसे यहाँ रह रहे हैं, उसको सोचना चाहिए। आप मतलब किस तरीके सरकार ने आपको, जैसे कोरोना के वक्त पे जहाँ पर पूरे मतलब विश्व में महामारी थी, उस वक्त आपने उनका सहयोग किया, जैसे पूरे विश्व में महामारी आई हुई थी उस वक्त आपने सरकार के साथ खड़े होने का फैसला लिया था जी। सरकार इतनी मतलब बदतर कैसे हो सकती है कि आपका सहयोग नहीं दे रही है? तो इस मामले में सरकार को आप किस तरीके से देखना चाहेंगे कि ये सरकार आगे भविष्य में इनका साथ दोगे या नहीं दोगे? अगर हमारी सरकार मांगे पूरी करती है तो हम भविष्य में इनका हमेशा साथ देंगे और दे रहे हैं। मेरा नाम संतोष है, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और 45 दिन से यहीं हूँ इस शहीद स्मारक में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सरकार आप आगे इतने दिन हो गए आपको अभी तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो आगे सुनेगी? अब देखो, बोलते हैं कि सरकार संवेदनशील है तो सुनेगी, पर हमारी वो दिनों दिन ही ऐसे मतलब उम्मीद टूट रही है कि 45 दिन हो गए हैं और इस 48 डिग्री टेम्परेचर में हम 45 दिन से यहाँ बैठे हैं। हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी हैं, कुछ बहनें प्रेगनेंसी हैं वो भी बैठी हैं, और कुछ 1-2 बहनों की तो जो प्रेगनेंसी थी 1-2 महीने की वो भी मिसकैरेज हो गई हैं, फिर भी इस तपती धूप के अंदर बैठी हैं। वो डटी हुई हैं, वो बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, और हमारे जो घर से परिवार से जो भी माता पिता, सास ससुर, हस्बैंड है, वो हमारा यही हौसला बढ़ा रहे हैं कि जब तक आपको आपकी नौकरी ना मिले तो घर पे वापस मत आना। कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे, तो आपके मतलब CH साथियों के साथ मतलब स्वास्थ्य में किस तरीके के बदलाव देखने को मिले हैं आपको? देखो, अब धूप भी बहुत तेज़ है, टेम्परेचर 48 डिग्री के लगभग पहुँच गए हैं, तो हमारी बहनों की और भाइयों की तबीयत दिनों दिन ख़राब होती जा रही हैं। बहुत सारी बहनों की तबीयत ख़राब हुई थी, भाइयों की भी हुई थी, उन्होंने SMS में भर्ती भी कराया था, और बहुत सारी बहनें अभी भी हैं, उसके कुछ न कुछ वो
शरीर के अंदर मतलब समस्या हैं। और सरकार के साथ आपका कोई डेलीगेशन हुआ है अभी तक? जाता है डेलीगेशन, वो बुलाते हैं 10-15 दिन से 2 दिन डेलीगेशन बुलाते हैं, और बस डेलीगेशन में तो यही कहते हैं कि आप धरना ख़त्म करो और आपकी वो काम है वो चल रहा है और हो जाएगा 4 दिन के बाद में। बस वो केवल आश्वासन दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। तो अगर जैसे उनका कहना है तो वो सामने भी तो दे सकते हैं, तो क्या आप लिखित में लेके ही जाओगे या फिर उनकी बात मानने के लिए? हम तो लिखित में ही लेके जाएंगे। जब वो हमको लिखित में दे देंगे कि आप ये लेके जाओ और अपनी नौकरी पे जाओ, साइन करो, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। केवल आश्वासन से हम हटने वाले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री भी हमारे बीच में आए थे, बहुत सारे एमएलए भी आए थे, समर्थन भी दिया लिखकर कि हम आपके साथ में। कोई हमारे साथ में नहीं है अभी तक, कोई भी पक्ष और विपक्ष के अभी तक हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, नहीं हमारे साथ जो परमानेंट स्टाफ हैं वो खड़ा हुआ। अगर परमानेंट स्टाफ भी हमारे साथ आ जाए, एक दिन 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दे तो भी सरकार हमारा काम कर देती है, हमारी मांग है वो पूरी कर देती हैं। तो आपके घर से जैसे बात होती है, घर वाले पूछते हैं कि कैसे हो, तो उनको कैसा लग रहा है? मतलब हमारे बच्चे वहाँ पे इतनी धूप में परेशान हो रहे हैं, तो उन किस तरीके की बातें होती है आपके घर पर? हम उनको यही कहते हैं कि हम ठीक हैं यहाँ पे, खाना आप हमारे वो CHA भाई बहन हैं, वो सारे मिल के खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। जबकि हमारे साथ बहुत परेशानियाँ हैं यहाँ पर, तो हम एक टाइम खाना खाते हैं, इस धूप के अंदर गर्म पानी पीते हैं, इस धूप के अंदर बैठे हैं, फिर भी हम घर वालों को ये चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि यही बताते हैं ताकि उसका वो मतलब वो संतुष्ट रहे कि हमारा बच्चा वहाँ बच्चे न परेशान न हो रहे हैं। तो हम उनको यही बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ अच्छी तरह से रह रहे हैं, और जो हमारा भाई बहन है वो हमारे भाई बहन की तरह ही हम रहते हैं, और छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी हमारे साथ में यहाँ खेलते हैं, रहते हैं। तो हमारा मन थोड़ा ऐसा लग जाता है बच्चों को देख के, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। जैसा कि नॉर्मली देखा जाता है, बच्चे अधिक तापमान में मतलब रह नहीं सकते, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनके माता पिता यहाँ पे हैं, जैसे आप भी यहाँ पे बैठे हो, इनका स्वास्थ्य खराब होने का डर है। तो सरकार से मतलब किस तरीके की बात कहना चाहेंगे आप, क्या रखना चाहेंगे आप? सरकार से ये हम कहना चाहते हैं कि जो 45 दिन से हमारे साथ बहनें बैठी हैं, जो बच्चों को लेके बैठी हैं, तो उनका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों का जो कि इस इतनी तपती धूप के अंदर बैठे हैं, तो उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। तो सरकार से हम यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, हमारी जो नौकरी है वो वापस हमको लौटा दो, और इस बच्चों को लेके हम घर जा सकते हैं। मेरा नाम पूजा जंगम है और मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपको यहाँ पर कितने दिन हो गए धरना स्थल पर? यहाँ पे हमें लगभग 45 दिन हो गए। 45 दिन में आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ा? मतलब स्वास्थ्य कैसा है? हमारा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे बेटी बहनों को प्रॉब्लम आती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है, इतनी गर्मी में बैठे रहते हैं, क्या करें, लेकिन मजबूरी इसलिए बैठना पड़ता है। तो सरकार आपकी बातों को मान लेगी, आपको लगता है? अब ये तो कह नहीं सकते, लेकिन उनको मानना पड़ेगा। उनको हम जब ही जाएंगे यहाँ से जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। तो घर वालों से बात होती है तो किस तरीके की बातें करते हैं आपसे? क्या घर वालों से हमारी बात होती है तो बस वो यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप वहीं बैठे रहो, आपको घर नहीं आना जब तक आपकी जॉब नहीं मिल जाए तब तक। क्योंकि हैं जो सब कुछ जो भी है, परिवार वाले भी हैं, परिवार वाले याद भी करते हैं, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी ऐसी है, अब यहाँ से भी अब जॉब लेके तो जाना ही पड़ेगा। तो जैसा देखते हैं कि 45 दिन हो चुके हैं, तो हमें लगता है कि आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। तो क्या जैसे अगर सरकार आपको कोई भी जैसे लोभ या प्रलोभन दे तो आप घर जाने के लिए तैयार हैं या फिर लिखित में ही लेके जाएंगे कि आपको जॉब दे दी? नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से लिखित में जब गवर्नमेंट दे देगी हमको, जब हमें यहाँ से जॉब मिलेगी ना, वो हमको जॉब दे देगी, उसके बाद ही हम जाएंगे। बिना नौकरी के हम घर नहीं जाएंगे। सरकार से अभी तक आपकी कोई वार्ता हुई है? सरकार से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई, लेकिन वार्ता जब भी होती है तब उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आप धरना ख़त्म कर दो, समाप्त कर दो, और हम आपको 4 दिन के अंदर अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस आश्वासन मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से हमें। तो जैसे आपकी मतलब चिकित्सा मंत्री को किसी तरीके से उनकी कोई चिकित्सा मंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? नहीं, चिकित्सा मंत्री की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कुछ भी नहीं आई।
कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई। बस ये तो कुल मिला के हमें सब आश्वासन दे रहे हैं और चिकित्सा मंत्री की तरफ से तो हमें कोई आश्वासन मिला भी नहीं है। उन्होंने तो हमारी नौकरी को ही ख़त्म कर दिया। कोविड ख़त्म तो नौकरी ख़त्म, उन्होंने तो ये बोला है। ठीक है, उनका कहना ये है कि अगर कोविड खत्म तो नौकरी खत्म। तो जैसे वो महामारी पूरे विश्व में महामारी आई थी, तो उस वक्त आपने उनका मतलब कंधे से कंधा मिलाकर, ये भी नहीं कह सकते वो तो अपने घरों में थे, आप लोगों ने सबसे आगे जाकर उनकी सहायता की थी। अब वो सरकार आपको इतने पीछे धकेल रही है, इसके लिए आपका क्या कहना है? मतलब क्या कहना चाहोगे इस बारे में सरकार को? इसके लिए सरकार को यही कहना चाहेंगे, देखो आने वाले समय में गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा। और रही बात, सब देख रहे हैं कि आजकल युवा जो बेरोजगार हैं, आज जैसा मतलब सब ध्यान रखेंगे, हर एग्ज़ाम देने वाले, हर वैकेंसी में फॉर्म भरने वाले, हर मतलब ध्यान रखेंगे कि जैसा आज हमारे साथ किया है वैसा कल उनके साथ भी हो सकता है। तो मेरा तो यही कहना है और यही रिक्वेस्ट है कि आम जनता से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारा साथ दे, क्योंकि उनको भी पता है इतनी भयंकर महामारी में हमने कैसे मतलब जनता के लिए कैसे हम आगे आए थे, उनको भी पता है। और अगर इस कंडीशन में अगर जनता हमारा साथ नहीं देती है तो आगे आने वाली महामारी में भी हम फिर जनता के लिए कभी आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि हमने जब मतलब कोई भी माँ अपने बेटे से नहीं मिल रही थी और ऐसी कंडीशन में मतलब इस कोविड में हमने बिना कुछ मतलब है ना, सुबह 10 बजे से घर से निकलते थे, शाम को 5 बजे घर आते थे। हमने पूरा काम किया है, यहाँ तक कि पूरा टोटल जो गवर्नमेंट ने हमारा जो काम नहीं था ना चिकित्सा विभाग का, वो भी हमसे करवाया, लेकिन हमने फिर भी किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमसे गवर्नमेंट करवा रही है तो कभी ना कभी गवर्नमेंट हमारा अच्छा सोचेगी, लेकिन हमें थोड़ी पता था कि गवर्नमेंट हमें ऐसे निकाल के फेंक देगी। उनको तो मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ किया, आगे आने वाले भविष्य में किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, और किसी के साथ वो ना करे, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है। इस तरीके की हरकतें देख के सरकार एक मतलब युवा पीढ़ी को नकारात्मक संदेश देती है। ये इससे नेगेटिव बात जाती है कि हमारे जो पीछे युवा खड़े हैं, आपसे पीछे जो नई जनरेशन और आने वाली है, उसको एक नेगेटिव संदेश मिलता है कि जैसे आपको जॉब दे के फिर बाहर कर दिया। तो इस तरीके से उन्हें भी डर लगता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। जी बिल्कुल, उन बात है मतलब इससे एजुकेशन में बहुत फर्क आएगा कि लोग सोचेंगे काफ़ी एजुकेशन काफ़ी आप तो पे पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। जब गवर्नमेंट युवाओं के साथ ऐसा कर रही है तो हर आने वाली पीढ़ी का हर युवा इस बात से मतलब उसको डर लगेगा कि हाँ कि पता नहीं हमारे साथ गवर्नमेंट क्या करे क्या नहीं करे, क्या पता हमें भी लगा के वो हटा दे, जबकि हमें लगाया और फिर हटा दिया और गवर्नमेंट के थ्रू लिया था। अगर उनको नहीं लगाना था तो हमें जब निकाल के ही फेंकना था तो लगाया ही क्यों हमें? मतलब ये है कि जब उनको मतलब ज़रूरत थी तब तो हमें ले लिया और फिर हमें निकाल के फेंक दिया। इस तरीके की हरकतों को देख के सरकार से उम्मीद तो नहीं लगा सकते कि वो आपकी बात मान लेंगे। फिर कल जो बाबा आने वाले हैं, करोड़ी बाबा, जैसे कि सभी सीएचए भाई यहाँ पर कह रहे हैं कल बाबा आएंगे। हाँ जी, तो क्या लगता है कि बाबा आपको पूरा मतलब दिलाते रहेंगे आपकी ज्वाइनिंग है? आपको क्या लगता है? देखो वो कल आएंगे, ठीक है, हम उनका सम्मान भी करते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि पूरी से पूरी मतलब हमको पूरा सा पूरा मतलब विश्वास है कि हाँ उनकी वजह से शायद हमको जॉब मिल जाए। और उनसे भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वो हमें मतलब क्या नाम से हमारी जॉब दिलाने में मदद करें और हमें मतलब यहाँ से जॉब नौकरी दिलवा के ही घर भेजे, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिलवाए नहीं दिलवाए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हाँ हमारा तो ये एक ही प्रण है कि जब जिस दिन हमें नौकरी मिल जाएगी उसी दिन धरना स्थल से हम घर चले जाएंगे और उसी दिन धरना को हम ख़त्म कर देंगे, वरना हम समाप्त करने वाले नहीं। हमें तो नौकरी चाहिए, बस नौकरी चाहिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जो हमें नौकरी दिलवा देगा हमारा सब कुछ वही होगा। हमारा क्या बल्कि 28,000 जो यहाँ पे लगे हुए हैं मतलब 28,000 सीएचए वो और उनके परिवार वाले उसी के साथ होंगे जो हमें नौकरी दिलवाएगा बस। क्योंकि नेता भी देखे, मंत्री भी देखे, सब आते हैं यहाँ पे दुनिया भर क्या आके चले गए, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, बस आश्वासन देकर चले जाते। क्या होता है आश्वासन से? कुछ नहीं होता। इंसान तो वो है ना, इंसान ने तो होती है जो आज मतलब प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी हुई है। कम से कम सरकार को सोचना तो चाहिए, उनको शर्म तो आनी चाहिए किस कंडीशन में इतने टेम्परेचर में वो बैठी हुई है। इस कंडीशन में अपन नॉर्मली अगर जैसे किसी भी घर में रहते हैं तो वहाँ पे पंखे उठने की व्यवस्था होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग नीचे सो रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई पंखे वगैरह किसी चीज़ को व्यवस्था नहीं है और टेम्परेचर दिन में कम से कम 49 डिग्री के आसपास रहता है। तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? मतलब
रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके आप फिर और कोई नया बदलाव करने वाले हैं या फिर इसी तरीके से धरना देते रहेंगे? देखो अभी तो देख रहे हैं, हम भी देखते हैं, 2-4 दिन देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती गवर्नमेंट। अब आराम से हम शांति से कर ही रहे हैं, धरना दे ही रहे हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुनती है तो फिर हम आगे कुछ और रणनीति बनाएंगे और उसी के ही हाथदार पे हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन हमारी नौकरी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, लेकिन हमें हमारी नौकरी चाहिए तो चाहिए बस। तो इतने दिनों से आप यहाँ बैठे तो इस व्यवस्था में जितना भी खर्चा आ रहा है, जैसे जो एडजस्टमेंट है व्यवस्था कर रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है सर? क्या आपको कोई पार्टी दे रही है, कोई सरकार आपको पैसा? नहीं, हमें ना बीजेपी दे रही, ना कांग्रेस दे रही, ना आम आदमी पार्टी का दे रहा, हमें कोई भी कुछ भी 1 रुपया भी नहीं दे रहा। बस हमारे जो CHA बहनें हैं और जो CHA भाई हैं, उन्हीं की ही मतलब उन्हीं के पैसों से हमारी सारी व्यवस्था हो रही है। किसी का भी 1 रुपया भी नहीं है, हमारा ही पैसा है, हमारे CHA बहन भाइयों का पैसा है, हम ही खाना बनाते हैं और उन्हीं के हमारे पैसों से खाना बनता है। जैसा कि हम देख सकते हैं आपस में किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है, एक फैमिली की तरह जैसे हम घर में रहते हैं वैसा सब लोग देखने को मिल रहे हैं। मतलब कहीं भी आप बैठ सकते हो, किधर भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप एक परिवार की तरह यहाँ रहते हो, तो आपको कैसा लगता है कि इन लोगों अब इतना बड़ा परिवार हो चुका है, इनसे मिलकर आपको कैसा फील हो रहा है? कि मेरे को यहाँ पे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं घर छोड़ के कभी बाहर रही नहीं, लेकिन आज जिस दिन से मैंने यहाँ रहना स्टार्ट किया 1 अप्रैल से धीरे धीरे ऐसा लगता गया कि मतलब मेरे को ना बिल्कुल भी घर जाने का मन किया ही नहीं। और यहाँ पे बहन भाइयों के जैसे रहते हैं, मतलब ऐसा जो माहौल मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। इतनी जो सेफ्टी है, हमारी जो बहनें CHA बहनें उनके लिए मतलब भाइयों ने इतनी वो सेफ्टी कर रखी है, मतलब कि बहुत अच्छी मतलब वो कर रखी है व्यवस्था, इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बात की। अगर बहनों को कुछ भी होने लगे तो 2400 घंटे भाई हमारे लिए खड़े रहते हैं यहाँ तक कि, जबकि है ना हमने मतलब पूरे राजस्थान में कहीं मतलब ऐसे भाई नहीं देखे होंगे मतलब इतने अच्छे मतलब हमारा परिवार इतना अच्छा CHA परिवार है। आने वाले समय में अगर आम जनता हमारा साथ देगी तो हम भी आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत में हम 28,000 CHA हमारा परिवार उन्हीं के साथ रहेगा और उनका फुल सपोर्ट करेगा। तो जैसे कि मैम आप देख सकते हैं जनता तो अगर आपके साथ में है फिर भी मान सकते हैं, जैसे आपको देखने को नहीं मिलता, रूबरू नहीं होते आप हाँ। जनता से, जनता आपका सपोर्ट कर रही है। जनता जब आप लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की नहीं सुन रही है तो उन गरीबों की कैसे मानेगी? जनता आपके सपोर्ट में है, आपकी सुननी चाहिए बात। तो सरकार को तो आपकी बात जब नहीं मान रही है तो जनता को कैसे कह सकते हैं? तो जनता को किस तरीके से रिप्रेजेंट करो? वो तो हमेशा जैसे जनता में आपके घर वाले आ गए नहीं, जनता में जैसे मतलब आज के युवा पीढ़ी है उनको तो पता है ना कि मतलब बेरोजगारी की वजह से क्या कंडीशन हो रही है क्या नहीं हो रही है, उनको भी पता है। आज CHA का सब जगह ही ये जो CHA का अपना मुद्दा है सब जगह फैल चुका है और सभी को पता है कि चिकित्सा विभाग में कितनी मतलब ज़रूरत है, स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन फिर भी हमें लगा के गवर्नमेंट को निकाल के फेंक दिया। तो आज के युवाओं से तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो तो समझेंगे, उनको तो समझना पड़ेगा और वो मतलब गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर उनका फुल समर्थन हमें मिलेगा ना, कंधे से कंधा मिलाकर अगर वो चलेंगे ना तो हमारी जीत निश्चित है। वरना तो फिर जैसे आज हमारा भविष्य है तो कल का उनका भी भविष्य है। पता नहीं आज गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो किया कल उनके साथ करेगी। तो अगर जैसे आपकी गवर्नमेंट बात नहीं सुनती, आपको इतना परेशान किया, तो आने वाले चुनाव में आप क्या सोचेंगे? मतलब इस तरीके की सरकार आपके लिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, इस तरह की सरकार हमारे लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज हमारे साथ गलत किया है और हमारी सुनवाई नहीं होती है, इतनी प्रॉब्लम इतनी परेशानी देखने के बाद भी लास्ट स्टेज तक भी, तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हम 28,000 जो परिवार है वो और 28,000 जो मतलब 28,000 जो CHA है और उनका जो परिवार है, हम उनका एक भी वोट नहीं देंगे और ना ही हमसे जुड़े जितने भी रिलेशन वाले हैं ना उनको हम वोट देने देंगे। और हमें ऐसी सरकार चाहिए भी नहीं जो आज के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी ना सोच सके।